हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन गुडविल एडुकेयर। क्या हाल चाल है बच्चे? कैसे हैं आप लोग? कैसे चल रहा है आप लोग का पढ़ाई लिखाई? अच्छा चल रहा है? चलिए, अच्छा चल रहा है तो बहुत सुंदर। नहीं चल रहा है तो मेहनत करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ज़्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है। एग्जाम नेक्स्ट मंथ आपका एग्जाम है, इसलिए मेहनत अपना जोरों शोरों से शुरू कर दीजिए। ठीक है, चलिए तो बच्चे आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे, दैट इज सब्सिडरी बुक्स। ऑलरेडी प्रीवियस क्लासेस में आपने कैश बुक पढ़ा और कैश बुक आपका कंप्लीट हो गया है। उसी क्रम में आज हम सब्सिडरी बुक्स पढ़ेंगे। तो चलिए सभी बच्चे पेन और पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ साथ आप सब्सिडरी बुक समझिए, कॉन्सेप्ट विथ क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले, जैसा कि सभी चैप्टर्स में मैं करता हूं, पहले आपको कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता हूं उस चैप्टर का, उसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। इसी क्रम में आज भी सबसे पहले हम चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि सब्सिडरी बुक में सब क्या क्या मेंटेन करते हैं, किस सब्सिडरी बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं। चलिए सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं एक दमदार लाइक के साथ। सेशन की शुरुआत करिए। डन, ओके। आज की क्लास में परचेज बुक पढ़ेंगे हम लोग डिटेल में, बट परचेज बुक से पहले मैं सब्सिडरी बुक का कॉन्सेप्ट आपको प्रोवाइड करता हूं। चलिए देखो, होता क्या है बच्चे कि जनरली दो तरह के बिजनेसमैन होते हैं, एक जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं और जो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, एक जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं और दूसरा जो लार्ज स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं। तो जो स्मॉल स्केल पे बिजनेस कर रहे हैं, इनके पास नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन क्या होते हैं बच्चे? डे टू डे ट्रांजैक्शन लिमिटेड होते हैं। तो दे रिकॉर्ड ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इन जर्नल। ये अपने सभी ट्रांजैक्शन को कहां रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। और जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जिनके पास नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होता है, तो दे मेंटेन सब्सिडरी बुक। बड़े बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं, जिनके पास नंबर्स ऑफ ट्रांजैक्शन ज्यादा होते हैं, दे मेंटेन सब्सिडरी बुक्स। ठीक है, ये सब्सिडरी बुक्स मेंटेन करते हैं। अब सब्सिडरी बुक में कौन कौन सा बुक होता है, ये सबसे पहले समझिए। सब्सिडरी बुक में हमें क्या क्या मेंटेन करना होता है, दैट इज कॉल्ड टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक। लिखिए, टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। सबसे पहले, अभी इससे पहले के चैप्टर में आपने क्या पढ़ा? कैश बुक। तो एक होता है कैश बुक। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करता है बच्चे? कैश बुक रिकॉर्ड्स ऑल कैश ट्रांजैक्शन। नोट करिए, कैश बुक में ऑल कैश transactions are recorded in कैश बुक। जितने भी कैश ट्रांजैक्शन होते हैं, ये सभी कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा है, अब बच्चे बिजनेस में तो केवल कैश में ही ट्रांजैक्शन नहीं होगा, नॉन कैश ट्रांजैक्शन भी होते हैं, क्रेडिट ट्रांजैक्शन भी होते हैं। तो कैश ट्रांजैक्शन जितने भी हुए, जिस ट्रांजैक्शन से कैश का इनफ्लो हो रहा है, कैश का आउटफ्लो हो रहा है, वो कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं, कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। ठीक है, जो आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा। अब सवाल है, सर क्रेडिट ट्रांजैक्शन कहां रिकॉर्ड होता है? तो उसके लिए दो अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं, एक परचेज बुक और एक सेल्स बुक। तो चलिए उसके बारे में लिखिए। परचेज बुक, परचेज बुक्स लिखिए। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। जब भी गुड्स उधार में खरीदिएगा तो वो परचेज बुक में रिकॉर्ड करिएगा। अगर गुड्स आपने कैश में खरीदा तो कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, गुड्स क्रेडिट पे परचेज करेंगे तो परचेज बुक में। सेम ऐसे ही सेल्स बुक लिखिए। इट रिकॉर्ड्स
क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक को लिखिए, इट रिकॉर्ड्स क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। सेल्स बुक क्या रिकॉर्ड करता है? जो गुड्स हम उधार में बेचे हैं। अगर हमने गुड्स कैश बेचा है, गुड्स अगर हमने कैश में बेचा है तो वो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर हमने गुड्स क्रेडिट में बेचा है तो वो आपको सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद जरूरी तो नहीं है कि हमने जितना गुड्स खरीदा सारा गुड्स हम रख ही लेंगे बिजनेस में। हो सकता है कि कुछ गुड्स डिफेक्टिव हो, सैंपल के अकॉर्डिंग नहीं हो, लेट आया हो, तो हम अपने सप्लायर को क्या कर देंगे? वापस कर देंगे। उसे कहते हैं परचेज रिटर्न। क्या कहते हैं उसे? परचेज रिटर्न। तो चलिए उसके लिए एक बुक बनाते हैं, परचेज रिटर्न बुक। लिखिए, इट रिकॉर्ड्स return of those goods which was purchased on credit। बच्चे, जिस गुड्स को हमने उधार में खरीदा था किसी भी कारण से अपने सप्लायर को वापस करेंगे, वो परचेज रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। नेक्स्ट लिखिए, सेल्स रिटर्न बुक। लिखिए, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स, इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। इट रिकॉर्ड्स रिटर्न ऑफ दोज गुड्स विच वाज सोल्ड ऑन क्रेडिट। बच्चे, जो गुड्स हमने उधार में बेचा था, जो गुड्स हमने उधार में बेचा था, अ कस्टमर हमको वापस कर दिया, वो सेल्स रिटर्न बुक में रिकॉर्ड होगा। ठीक है, इसके बाद है बिल्स रिसीवेबल बुक। बिल्स रिसीवेबल बुक लिखिए, इट रिकॉर्ड्स एक्सेप्टेंस फ्रॉम डेटर। अगर डेटर हमें एक एक्सेप्टेंस देगा कि वो पेमेंट कब देगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे बिल्स रिसीवेबल बुक में। नेक्स्ट लिखिए, बिल्स पेएबल बुक। इट रिकॉर्ड्स एक्सेप्टेंस गिवन टू क्रेडिटर्स। हम अपने क्रेडिटर्स को एक्सेप्टेंस देंगे कि हम कब पेमेंट करेंगे, इसको बिल्स पेएबल बुक में। और इसके बाद एक होता है जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जर्नल प्रॉपर लिखिए, इट रिकॉर्ड्स journal entries for remaining transaction journal entry for remaining transaction which is not recorded in any subsidiary books। जो किसी सब्सिडरी बुक में नहीं गया। जैसे अगर आपने कोई चीज कैश में खरीदा तो कैश में बुक में गया, गुड्स उधार में खरीदा तो परचेज बुक में, गुड्स उधार में बेचा तो सेल्स बुक में, परचेज किया हुआ गुड्स वापस किया तो परचेज रिटर्न में, सेल किया हुआ गुड्स कस्टमर वापस किया तो सेल्स रिटर्न में, डेटर से एक्सेप्टेंस मिला तो बिल्स रिसीवेबल में, क्रेडिटर को हमने एक्सेप्टेंस दिया तो बिल्स पेएबल में। इसके अलावा जो भी एंट्रीज आपके दिमाग में क्लिक कर रहा है जो किसी सब्सिडरी बुक में नहीं जा रहा है, उसका हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे, उसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। एग्जाम्पल पे लिखिए, क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स, बैड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, एक्सेट्रा। ठीक है, जैसे अगर गुड्स उधार में खरीदे तो परचेज बुक में, लेकिन वहीं पे असेट्स उधार में खरीदे तो जर्नल प्रॉपर में। समझ गए बात ना? चलिए इसको नोट करिए सही बच्चे, जल्दी से फटाक से जल्दी से नोट करिए।
हो गया, डन। ओके, एक बार फिर सुन लो बच्चे, सब्सिडरी बुक्स के टाइप में आपको पढ़ना है कैश बुक। सभी कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, ये आपने ऑलरेडी पिछले चैप्टर्स में क्या किया, पढ़ लिया। इसके बाद जो क्रेडिट ट्रांजेक्शन होगा, क्रेडिट ट्रांजेक्शन में क्या हो गया, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, ये परचेज बुक में चला गया। नॉन कैश ट्रांजेक्शन जो हुआ, नॉन कैश, ये कहां आ गया, ये आ गया इसमें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल, ये इसमें आ गया। और इस सब के अलावा ऐसे ट्रांजेक्शन जो किसी में नहीं जा रहा है उसका नॉर्मल जर्नल एंट्री करेंगे, उसे जर्नल प्रॉपर कहते हैं। जैसे मान लो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स, बैड डेप्ट, डिस्काउंट अलाउड, ये सब आपको जर्नल एंट्री में होगा, ठीक है। तो कैश बुक ऑलरेडी हमने पिछले चैप्टर्स में पढ़ लिया, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक, पेटी कैश बुक, ट्रिपल कॉलम आपके सिलेबस में नहीं था, ठीक है। और अब हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे सब्सिडरी बुक्स में परचेज बुक पढ़ेंगे, सेल्स बुक पढ़ेंगे, परचेज रिटर्न पढ़ेंगे, सेल्स रिटर्न पढ़ेंगे। बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक आपके सिलेबस में नहीं है, बिल्स रिसीवेबल बुक और बिल्स पेबल बुक आपके सिलेबस में नहीं है। जर्नल प्रॉपर पढ़ेंगे, जो इसमें से किसी में नहीं जाएगा, जो कैश बुक में कैश ट्रांजेक्शन हुआ वो कैश बुक में गया, और जो इसमें से किसी में नहीं जाएगा उसका जर्नल एंट्री करेंगे, दैट इज कॉल्ड जर्नल प्रॉपर। तो आपने इसे नोट कर लिया। चलिए, तो सबसे पहले आज के क्लास में हम लोग शुरू करेंगे परचेज बुक। परचेज बुक के बारे में आज हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे और न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चे वो है परचेज बुक। बच्चे परचेज बुक को हम लोग परचेज जर्नल भी कहते हैं, परचेज बुक को परचेज जर्नल भी कहते हैं। परचेज बुक किन किन बातों का ध्यान रखना है कि ऑल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। परचेज बुक में हम सभी क्रेडिट परचेज गुड्स का रिकॉर्ड करेंगे। परचेज बुक इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। परचेज बुक को हम लोग इनवॉइस बुक या परचेज डे बुक भी कहते हैं। इसमें क्या आपको ध्यान रखना है, इसके कुछ बेसिक रूल होते हैं जो आपको ध्यान रखना है कि क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करना है, ठीक ना। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करना है। क्रेडिट परचेज ऑफ असेट्स नॉट रिकॉर्डेड। असेट्स अगर आप उधार में खरीदेंगे तो वो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, केवल गुड्स उधार में खरीदेंगे वही रिकॉर्ड करेंगे। कैश परचेज ऑफ गुड्स नॉट रिकॉर्डेड, मतलब कैश परचेज ऑफ गुड्स भी इसमें रिकॉर्ड नहीं करना है। गुड्स अगर कैश में खरीदे तो कैश बुक में गया, गुड्स उधार में खरीदे परचेज बुक में गया, लेकिन असेट्स कैश में खरीदे तो कैश बुक में, और एसेट्स उधार में खरीदे तो जर्नल एंट्री करेंगे, परचेज बुक में नहीं। परचेज बुक में केवल क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ही रिकॉर्ड करना है, ठीक ना, ये ध्यान रखना है। और ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करना है, क्या करना है, डिडक्टेड, माइनस करना है ट्रेड डिस्काउंट, और जीएसटी ऐड करना है आपको। और परचेज की टाइम में कौन सा जीएसटी लगेगा, इनपुट जीएसटी। कौन सा जीएसटी, इनपुट जीएसटी। अगर सेम स्टेट है, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन अगर सेम स्टेट से परचेज करेंगे तो सेम स्टेट में कौन सा जीएसटी, सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अगर अदर स्टेट से ट्रांजेक्शन हो रहा है, अदर स्टेट वाले में कौन सा जीएसटी, आईजीएसटी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स। परचेज बुक इज ऑल्सो कॉल्ड इनवॉइस बुक और परचेज डे बुक। क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड इन दिस बुक, क्योंकि हम गुड्स का केवल परचेज रिकॉर्ड करेंगे, कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करेंगे, जीएसटी को ऐड करेंगे, परचेज के टाइम में इनपुट जीएसटी लगाएंगे। सेम स्टेट में सीजीएसटी, एसजीएसटी, अदर स्टेट में आईजीएसटी, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए, ओके। अब बच्चे परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं कि जब हम लोग परचेज बुक बनाते हैं तो उसका प्रॉपर फॉर्मेट क्या होता है। सबसे पहले आपको एक कॉलम रहेगा डेट कॉलम। डेट कॉलम में डेट ऑफ ट्रांजैक्शन आप रिकॉर्ड करेंगे। फिर पर्टिकुलर्स कॉलम में नेम ऑफ सप्लायर, मतलब कि जिससे गुड्स उधार में खरीद रहे हैं या जर्नल में जिसका अकाउंट हम क्रेडिट करेंगे,
सप्लायर का अकाउंट क्रेडिट करेंगे, जैसे किसी उधार में गुड्स खरीदोगे तो परचेजेस डेबिट टू सप्लायर, तो जिसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे उसका नाम इस कॉलम में लिखेंगे, बिल नंबर इनवॉइस नंबर इसमें लिखेंगे, एलएफ का कॉलम रहेगा, फिर डिटेल्स में कैलकुलेशन करेंगे प्लस माइनस, फिर परचेज का जो फिगर आएगा इसमें लिखेंगे, अगर सीजीएसटी है तो सीजीएसटी में, एसजीएसटी है तो एसजीएसटी में, आईजीएसटी है तो आईजीएसटी में, और फिर उसका टोटल करके टोटल अमाउंट में। तो परचेज बुक में कुल मिला के 10 कॉलम होंगे। फॉर्मेट ड्रॉ कर लीजिए परचेज बुक का कैसे फॉर्मेट बनता है। डन, ओके। अब बच्चे हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से आपको परचेज बुक का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब आप बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट काफी क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ साथ आप भी पेन और पेपर निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ आप भी क्वेश्चन करिएगा और फॉर्मेट ड्रॉ करके तो समझ में भी आएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या लिखा है, लिखा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग दैट सीजीएसटी एसजीएसटी 6%। हमें कह रहा है इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द परचेज बुक। परचेज बुक में ट्रांजेक्शन को एंटर करना है ऑफ पवन इलेक्ट्रिक स्टोर। हमारा बिजनेस किस चीज का है, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। कहां पे है, न्यू दिल्ली में है। सीजीएसटी लगाना है 6%, एसजीएसटी लगाना है 6%। तो सबसे पहले जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा तो ये ध्यान रखिएगा कि आपका बिजनेस किस चीज का है, ये क्वेश्चन के टॉप में दिया रहेगा। आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है, तो इलेक्ट्रॉनिक के दुकान में क्या बिकता है, फर्नीचर नहीं, क्या बिकता है, ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन। क्लियर ना। तो जब भी आप ट्यूबलाइट, बल्ब, फैन ये सब परचेज करोगे तो वो आपके लिए गुड्स है, और वो भी अगर क्रेडिट में परचेज करोगे तभी परचेज बुक में जाएगा। अगर कैश में परचेज करेंगे तो कैश बुक में रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में परचेज करेंगे तो परचेज बुक में। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना है कि अगर सेम स्टेट से ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो सीजीएसटी एसजीएसटी लगाना है। अगर मैं दूसरे स्टेट से ट्रांजैक्शन कर रहा हूं अदर स्टेट से तो आईजीएसटी लगाना है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखना है। और कैश परचेज रिकॉर्ड नहीं होगा, प्लस क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स भी रिकॉर्ड नहीं होगा। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करते हैं। फॉर्मेट ड्रॉ करने के बाद कॉन्सेप्ट और आपको क्लियर होगा। चलिए ड्रॉ द फॉर्मेट। सभी स्टूडेंट फॉर्मेट ड्रॉ करिए। ऊपर में लिखिए सबसे पहले परचेज बुक, परचेज बुक पवन इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। फॉर्मेट ड्रॉ करिए। सबसे पहला कॉलम एक डेट का हो गया, देन पर्टिकुलर्स, देन इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज, फिर 3 जीएसटी कॉलम, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, फिर टोटल। ड्रॉ द फॉर्मेट। सभी बच्चे फटाफट फॉर्मेट ड्रॉ करिए। लिखिए, यहां पे लिखिए डेट, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में क्या लिखेंगे, नेम ऑफ सप्लायर, नेम ऑफ सप्लायर, फिर इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल्स, परचेज, फिर इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, टोटल। चलिए फॉर्मेट ड्रॉ करिए सही बच्चे फटाफट। ड्रॉ हो गया फॉर्मेट, फॉर्मेट ड्रॉ हो गया। चलिए हो गया तो मेरे साथ साथ अब क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द परचेज बुक ऑफ पवन इलेक्ट्रिक। तो बच्चे आपको समझ में आ गया कि आपका बिजनेस इलेक्ट्रॉनिक आइटम का है। जब इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदोगे वही आपके लिए गुड्स है। ठीक है, ओके। दूसरा कोई आइटम खरीदोगे वो आपके लिए गुड्स नहीं है, उसको रिकॉर्ड नहीं करिएगा, चाहे वो कैसे भी परचेज करिए, क्रेडिट में ही क्यों ना हो। असेट्स खरीदेगा वो रिकॉर्ड नहीं होगा, गुड्स खरीदेगा वही रिकॉर्ड होगा। दूसरी बात, परचेज बुक रिकॉर्ड्स क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, तो यदि आप गुड्स कैश में खरीदेंगे वो रिकॉर्ड नहीं होगा। तीसरी बात ध्यान देना है कि हमारा बिजनेस जो है न्यू दिल्ली में है, तो अगर हम विद इन दिल्ली परचेज करेंगे
तो इट मीन सेम स्टेट में परचेज कर रहे हैं, और जब सेम स्टेट में परचेज कर रहे हैं तो हम लगाएंगे CGST SGST। अगर हम अदर स्टेट से परचेज कर रहे हैं तो लगाएंगे IGST। ठीक है, लेट्स इमेजिन आपका 6% CGST है, 6% SGST है, तो IGST कितना परसेंट हो जाएगा? अगर किसी क्वेश्चन में लगाना होगा तो 12% ऐड कर देते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लिखा है जून 2 को परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर चांदनी चौक दिल्ली। किससे खरीद रहे हैं? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से, चांदनी चौक दिल्ली, मतलब कि दिल्ली से खरीद रहे हैं ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर 480। क्या क्या खरीद रहे हैं? 40 ट्यूबलाइट 500 इंच, 15 टेबल फैन 2000 इंच और ट्रेड डिस्काउंट 20% है। मतलब हम सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से गुड्स खरीद रहे हैं क्रेडिट पे। तो चलिए सबसे पहले नाम लिखिए, किससे खरीद रहे हैं? सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर से। कब खरीद रहे हैं बच्चे? डेट दिया है जून 2 को 2017 में, तो यहां पे 2017 लिख दीजिए। जून 2 है तो यहां पे 2 जून लिख दीजिए। सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर, तो सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, ये लिख दिए, सूर्या इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली। ओके, बिल नंबर क्या है मेरा? 480। बिल नंबर 480, ये बिल नंबर लिख दिया गया। बिल नंबर से कोई मतलब नहीं है, रेफरेंस का काम करेगा। ठीक है, अब देखो क्या क्या खरीदे हो। 40 ट्यूबलाइट 500 के हिसाब से, 15 टेबल फैन 2000 के हिसाब से और 20% ट्रेड डिस्काउंट है। 40 ट्यूबलाइट 500, 15 टेबल फैन 2000, तो लिखिए 40 ट्यूबलाइट एट द रेट ऑफ 500 ईच, 15 टेबल फैन एट द रेट ऑफ 2000 ईच। यहां पे आप पूरा लिखना, ट्यूबलाइट और टेबल फैन का नाम पूरा लिखना, हम एब्रिविएशन यूज करते रहे। ठीक ना, तो बच्चे 40 को 500 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 20,000 ये हो जाएगा। और ये 15 टेबल फैन को 2000 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। ये कितना हो गया ऐड करके? 50,000 हो गया। हो गया ना? अब क्या करिएगा? ट्रेड डिस्काउंट बोला है अप्लाई करने के लिए। कितना परसेंट ट्रेड डिस्काउंट है? 20% ट्रेड डिस्काउंट है। ठीक है, ट्रेड डिस्काउंट लेस करिए, लेस 20% ट्रेड डिस्काउंट, तो 50,000 जो सम आएगा ना दोनों का, उस पे 50,000 पे 20% अप्लाई करना है। 50,000 20% कितना होगा? 10,000। तो आफ्टर टीडी फिगर कितना आएगा? 40,000। अब क्या करना है बच्चे? जीएसटी लगाना है आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट। 6% CGST है, 6% SGST है। आपका बिजनेस दिल्ली में था और आप खरीद भी रहे हो दिल्ली से ही, तो दिल्ली में आपका बिजनेस है, दिल्ली से ही खरीद रहे हो, तो कौन सा जीएसटी लगाओगे? CGST और SGST। चलिए इंपोज करिए, एड इनपुट CGST और इनपुट SGST। आपको याद होगा परचेज के वक्त में हम लोग इनपुट GST लगाते हैं और सेल में आउटपुट लगाते हैं। आफ्टर टीडी जो फिगर आया 40,000, इस पे GST लगाइएगा 6%, जो गिवन है 40,000 का 6%, 2400 CGST, 2400 SGST। ये कितना हो गया? 44,800, 44,800 ये हो गया। ठीक है, अब फिगर कैसे लिखेंगे? आफ्टर टीडी जो फिगर आया, टीडी के बाद दिस वन, ये फिगर परचेज कॉलम में आएगा 40,000। ठीक है, 2400 CGST में, 2400 SGST में, IGST है नहीं, खाली छोड़ दिए, और इन तीनों का सम जो है ये यहां आ गया 44,800। ठीक है, चलिए एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ हमारा, एक ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड किया। दूसरा रिकॉर्ड करिए, हो गया। दूसरा क्या कर रहा है देखिए, ये वाला रिकॉर्ड हो गया जून 2 का। नेक्स्ट है हमारा जून 10 का। बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। किससे खरीदे? न्यू लाइट ट्रेडर्स से खरीदे, न्यू लाइट ट्रेडर्स से, दिल्ली में से खरीदे उधार में। क्या खरीदे? 10 सीलिंग फैन 3000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन,
500 ईच, 10% ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है, लिखे न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू दिल्ली, बिल नंबर 2310, 10 जून को। तो यहां पे लिख दिए 10 जून, न्यू लाइट ट्रेडर्स, न्यू लाइट ट्रेडर्स दिल्ली। ठीक है, बिल नंबर 2310। ओके, क्या खरीदे हैं देखें, 10 सेलिंग फैन 3000 ईच, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच। ओके, 10 सेलिंग फैन, 10 सेलिंग फैन 3000 ईच और 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 ईच। 10 सेलिंग फैन 3000 के हिसाब से, 20 इलेक्ट्रिक आयरन 500 के हिसाब से। ओके, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, तो क्या करिए, पहले मल्टीप्लाई करिए, 3000 इंटू 10 कितना हो गया, 30,000, 500 इंटू 20 10,000, ऐड करके कितना आएगा, 40,000। ठीक है, उसके बाद जीएसटी का रेट कितना है बच्चे इस क्वेश्चन में, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, माइनस करिए, लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट, 4,000, 40 से आएगा 10%, 4,000 आया 36,000। अब इस पे जीएसटी इंपोज करिए, एड इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी। 6% सीजीएसटी है, 6% एसजीएसटी है, 6% इसका हो जाएगा 2160, 2160। इसको ऐड करिएगा कितना हो जाएगा, 0, 6 6 12 के 2 कैरी 1, 1 1 2 1 3, 6 4 10 के 0 कैरी 1, 3 और 1 4, 40 या 320। क्या करिएगा, क्या करना है बच्चे कि ये जो आया आफ्टर टीडी फिगर 36,000, ये आ जाएगा परचेज कॉलम में, आ गया। उसके बाद ये सीजीएसटी, ये एसजीएसटी, आईजीएसटी है नहीं, 40,320 आ गया यहां पे। ठीक है, ओके, नोट कर लीजिए इसको। हो गया, ओके। नेक्स्ट क्या कर रहा है फिर, ये हो गया। नेक्स्ट कर रहा है परचेज गुड्स फ्रॉम रविंदर इलेक्ट्रिक स्टोर, इलेक्ट्रिक कंपनी, पटेल नगर, न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। रविंदर इलेक्ट्रिक कंपनी से परचेज किए न्यू दिल्ली से ऑन क्रेडिट में, इनवॉइस नंबर 1508 है, तो नाम लिखिए रविंदर इलेक्ट्रिक स्टोर। बीस जून को, रविंदर इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, बिल नंबर इनवॉइस नंबर गिवन है, देखिए 1508, 1508। क्या क्या खरीदे हैं, 100 डजन बल्ब 600 पर डजन, 20 वाटर हीटर 1000 ईच, 100 डजन बल्ब 600 पर डजन, 100 डजन बल्ब एट द रेट 600 पर डजन, 20 वाटर हीटर एट द रेट 1000 ईच, यही है ना, 20 वाटर हीटर 1000 ईच, 25% ट्रेड डिस्काउंट है। चलिए इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, ये हो गया कितना 60,000, ये कितना हो गया 20,000, ऐड करके आया 80,000,
लेस 25% ट्रेड डिस्काउंट, इसका 25% हो जाएगा 20,000, आया उसका 60,000, एड इनपुट CGST 6%, एड इनपुट SGST 6%, 3600 CGST 3600 SGST 67,200 ये आ गया। अब बच्चे आफ्टर TD जो फिगर आया था ये परचेज में गया 60,000, ये 3600 CGST 3600 SGST, IGST खाली है और ये 67,200। चलिए इसको नोट करिए। ठीक है, ओके। अब क्या है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, ये भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है बॉट फ्रॉम सनी लैंप लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश। कैसे खरीदे हो? कैश में। तो क्या कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है? क्या कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है परचेज बुक में? नहीं। तो ये वाला रिकॉर्ड नहीं करोगे क्योंकि कैश ट्रांजैक्शन किस बुक में रिकॉर्ड होगा? कैश बुक में, ये नहीं जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्या है? बॉट फ्रॉम फैशन फर्नीचर चित्रगुप्त और न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। चेयर खरीदे हैं, टेबल खरीदे हैं। बच्चे क्या इलेक्ट्रॉनिक्स के बिजनेस के लिए चेयर टेबल गुड्स हो सकता है? चाहे उधार में ही क्यों ना खरीदो। इलेक्ट्रॉनिक के दुकानदार के यहाँ क्या फर्नीचर चेयर टेबल बिकता है? नहीं बिकता है। नहीं बिकता मतलब वो गुड्स नहीं है, तो क्या है? असेट्स है। और अगर एसेट्स उधार में खरीदे हो तो उसका जर्नल एंट्री करोगे जर्नल प्रॉपर में, तो ये वाला भी रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं होगा तो केवल ऊपर का ये 3 रिकॉर्ड हुआ। ठीक है, ये दोनों रिकॉर्ड नहीं हुआ तो इसको इग्नोर कर देना है। ठीक है, अभी आप परचेज बुक बना रहे हो, परचेज बुक में लास्ट 2 ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, हो गया। मतलब जितना परचेज बुक में जाना था वो चला गया। अब क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ कर देना है। एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए पूरा यहां से यहां तक, और यहां पे मंथ के एंड में जून चल रहा है, जून का एंड 30 जून को टोटल करिए। डिटेल्स कॉलम को छोड़ दीजिएगा, डिटेल में मत करिएगा। उसके अलावा बाकी तीनों कॉलम का टोटलिंग करिए तो कितना है देख लीजिए एक बार। टोटलिंग यहाँ पे है 40, 40, 36, 60, कितना हो गया? 1,36,000। ये हो गया 1,36,000। इसके बाद फिर देखिए GST वाले में कितना है? 2,400, 3,600, कितना हो गया? 2,400, 3,600 हो गया 6,000, 6, 2, 8, 8,160। ये हो गया 8,160, ये भी 8,160, और ये ऐड कर दीजिए 8 और 16 मतलब 1,52,320, 1,52,320। चलिए इसको नोट करिए। दो क्या करना है ना, जैसे परचेज कॉलम में यहां से ऊपर तक में जो है उसको नोट कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, ऐड कर लीजिए, लास्ट का ऐड कर लीजिए। ठीक है, चलिए ये इस तरह से बन गया। अब क्या करिए आप लोग, एक बार इसको पूरे को कंप्लीटली नोट कर लीजिए। चलिए ये आपके सामने एक बार परचेज बुक कंप्लीट है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको सभी बच्चे नोट कर लीजिए। नोट इट। हो गया।
ये कंप्लीट परचेज बुक आपका बन गया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग सेल्स बुक का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। परचेज बुक बन गया, सेल्स बुक भी परचेज बुक की तरह ही है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। जैसे परचेज बुक में यहाँ पे पर्टिकुलर से नेम ऑफ सप्लायर था, सेल्स बुक में नेम ऑफ कस्टमर रहेगा, यहाँ परचेज की जगह पे सेल हो जाएगा, इनपुट जीएसटी की जगह पे आउटपुट हो जाएगा, और ध्यान रखना है उसमें रिकॉर्ड करना है क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, बाकी सब सिंपल है। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसका क्वेश्चंस करेंगे। अब ऐसे कोई भी बच्चे जो गुडविल एडुकेयर के ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, बच्चे आप और ऑनलाइन पढ़ते हो, आपको समझ में आता है और आप चाहते हो कि हम ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन करें, तो ऐसे कोई बच्चे जो कॉमर्स से रिलेटेड ऑफलाइन कोचिंग सर्च कर रहे हैं, तो उनके लिए गुडविल एडुकेयर बेस्ट ऑप्शन है। आप हमारा ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करिए। हमारे ऑफलाइन कोचिंग में 11th एंड 12th कॉमर्स की पढ़ाई होती है। CUET में BHU DU AU के लिए हम लोग प्रिपरेशन करवाते हैं, BCom और MCom एंट्रेंस के कोर्सेज का, और BCom फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर का सेमेस्टर का रेगुलर क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। जिन बच्चे को इस कोर्सेज में अपने आप को इनरोल करना है, आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिए, या सीधे हमारे ऑफलाइन सेंटर जो हमारा लंका पे है, लंका थाना के जस्ट बगल में, आप हमारे ऑफलाइन सेंटर में विजिट करिए। इसके साथ ही ऐसे कोई बच्चे जो हमसे ऑनलाइन कोर्स परचेज करना चाहते हैं, तो बच्चे प्ले स्टोर से गुडविल एडुकेयर का ऐप डाउनलोड करिए, ये लोगो है हमारा, आप ऐप डाउनलोड करिए और वहां से हमारे पेड कोर्सेज परचेज कर सकते हैं। फ्री पढ़ने के लिए यूट्यूब पे हमारा रेगुलर वीडियो आता है, वहां से सब्सक्राइब करिए चैनल को, और सभी वीडियोज आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा रेगुलरली, सभी चैप्टर्स का डिटेल में आप वहां से पढ़िए। इसके साथ ही कोई अगर नया फ्रेश बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, आपने अभी तक कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया है या ज्वाइन किया है समझ में नहीं आ रहा है, तो आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे जो हमारा न्यूली स्टार्टेड फ्रेश बैच है 11th एंड 12th कॉमर्स का, इसमें ज्वाइन करिए। ये जस्ट नया बैच है, जस्ट ही लॉन्च हुआ है। जिन बच्चे को स्टार्ट करना है अभी से प्रिपरेशन, नए बैच में अपने आप को इनरोल करिए। इसके साथ ही बच्चे हम लोग ना अभी एक नया बैच स्टार्ट किए हैं CUET का। CUET में BCom के लिए हम लोग का एक नया बैच स्टार्ट हुआ है। जिन बच्चे का एम है कि हमको दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, BHU में पढ़ना है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, इवन ड्यू के SRCC में पढ़ने का जिन बच्चे का सपना है, उनके सपने को साकार करने के लिए गुडविल एडुकेयर CUET का नया बैच स्टार्ट किया है। आप इस बैच में अपने आप को इनरोल करिए और अभी से प्रिपरेशन करेंगे तभी आपको समझ में भी आ पाएगा, ठीक है। फिर हम बच्चे ऐसे कोई बच्चे जो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं यूट्यूब चैनल को, तो आप गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। हमारे यहाँ मतलब डेली रेगुलर इंटरवल पे आपको वीडियो यूट्यूब पे प्रोवाइड हो जाएंगे। आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अपने कॉमर्स के 8-10 फ्रेंड्स को भी क्या कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनका भी कल्याण और भला हो सके। फिर हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, सेल्स बुक पढ़ाएंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।